फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। तो आज है हमारा डे 11 और आज तीन ऐसे कवर करेंगे। हाँ, तीन ऐसे और तीनों बहुत छोटे छोटे ऐसे हैं। ठीक है, फटाफट कवर हो जाएगा। पहले तो लाइक 260 और 265 तो एक ही बात करता है, TCWG और उससे रिलेटेड कम्युनिकेशन। एंड 450 में थोड़ा मटेरियल स्टेटमेंट की बात करता है जो हम डिस्कस करेंगे। सिंपल, ये तीनों कम्युनिकेशन की ही मैक्सिमम बात करते हैं। ओके, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। हाँ, और ये कुछ ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, अगर कभी कभी इससे क्वेश्चंस आया 3 से 4 मार्क्स का ही आया है और 2 या 3 अटेम्प्ट में ही आया है लास्ट। वरना इसमें से या तो MCQs आ सकते हैं, तो इसका एक रिवीजन से आप करोगे और आपका ये कवर इजीली हो जाएगा। ओके, तो सिक्स सबसे पहले 260 आता है, जो बात करता है फोकस ऑन गवर्नेंस एंड स्ट्रैटेजी, रोल्स एग्रीइंग ऑन द ऑडिट स्कोप्स, यानी कि जो TCWs है और उससे रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसकी बात करता है 260। 265 बात करता है फोकसिंग ऑन सिस्टमैटिक डिफेंसेस, आइडेंटिफिकेशन एंड वेंडर कंट्रोल फेलियर्स, यानी कि जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं, सिग्निफिकेंट डिफेंसेस है और मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशंस है उसकी बात करता है 265। और 450 करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इवेल्युएटिंग नंबर्स एंड रिक्वेस्टिंग करेक्शंस, यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उससे रिलेटेड जो भी करेक्शन की बात होती है वो 450 में की जाती है। तो एक एक करके सबको कंटिन्यू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो TCWG और मैनेजमेंट में क्या अंतर है। TCWG वो होते हैं जो डायरेक्शन और अकाउंटेबिलिटी तो रखते हैं और लाइक मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स को चेक करते रहते हैं, पर वो फिजिकली वर्क नहीं करते, एग्जीक्यूशन फेज पे नहीं होते। वही डायरेक्शन दे सकते हैं लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं करते। और मैनेजमेंट का रोल होता है एग्जीक्यूशन का, यानी कि जो भी काम हो रहा है कंपनी में उसको डायरेक्टली मैनेजमेंट जो है एग्जीक्यूट करता है। ओनर्स ओनर ऑफ मैनेजर, इफ सम एंटिटी लाइक मतलब किसी किसी में मैनेजमेंट ही TCWG होता है और किसी किसी में दोनों अलग। कुछ केसेस आते हैं जिसमें दोनों ही हो सकते हैं या 50% मैनेजमेंट ही TCWG है एंड वगैरह वगैरह ऐसे करके। ओके, सबसे पहले 260 का सबसे पहले स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। क्लैरिटी, यानी कि पता करना कि कंपनी के TCWG कौन है, क्योंकि उनके साथ ही हम स्पेशली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्कोप्स और टाइमिंग्स ऑडिट के शेयर करते हैं। देन एक्सट्रैक्शंस, यानी कि उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है या उनसे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसको लेना। एंड देन जो भी ऑडिट से रिलेवेंट है। देन उसके बाद टाइमलाइंस, यानी कि अभी तक कौन था, लास्ट ईयर तक ऑडिटर मतलब TCWG कौन था, या हमारे आने के बाद जब हम ऑडिट अपॉइंट हुआ था मैं, तब अलग TCWG थे और अब जब फाइनल सिग्नेचर का टाइम आ रहा है तो अलग हो गए। तो वो भी हमें पता करके रखना है। एंड इंटरेक्शन करना है, या भी कोई भी हमें डेफिशिएंसीज मिलती है, कोई भी रिक्वायरमेंट्स होती है, हमें कंटिन्यूस TCWG के साथ कम्युनिकेट करते रहना है, ताकि उनसे भी इन अपडेट्स लेते रहने हैं कि इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है क्या। अगर होती है तो उसको कलेक्ट करना है। यानी कि सिंपल 4 ऑब्जेक्टिव है इसका। स्कोप और ऑब्जेक्टिव है कि क्लैरिटी, पता करो डिसेबिलिटी कौन है, उसको एक्सट्रैक्शन या उनसे जो भी इंफॉर्मेशन रिलेवेंट है वो कलेक्ट करो। टाइमलाइन पता करो कि टाइमली क्या चेंजेस हुए हैं TCWG में। एंड इंटरेक्शन, यानी कि टू वे कम्युनिकेशन बना के रखो। एजेंडा वह कम्युनिकेट करने होते हैं। ऑर्डर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्लान एंड प्लान स्कोप एंड टाइमिंग, views on qualitative aspects, significant difficulties, written representations, significant matters arising during the audit relevant to financial reporting oversight। तो ये मैटर्स जो है कम्युनिकेट करने होते हैं। फॉर लिस्टेड एंटिटी ओनली, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस एथिकल रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस एंड क्लोजर सेफगार्ड, यानी कि जो ये सारे मैटर्स तो कंपलसरी है ही, लेकिन लिस्टेड एंटिटी केस में ये मैटर भी कम्युनिकेट करने पड़ते हैं। ओके, देखो ये पहले बात तो ये तीन ऐसे बहुत छोटे ऐसे है, तो इसमें ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो इम्पोर्टेंट मार्क किया जाए। पूरा ऐसे ही तरीके से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है। मैं दिखाऊंगा, एक जगह उन्होंने क्वेश्चन पूछा भी था जो कि लाइक मतलब बिल्कुल सिंपल सा था। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल,
कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल क्या है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करो क्या कम्युनिकेट करना है, एंड देन सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, अगर वो सिग्निफिकेंट है और सिग्निफिकेंट और इंडिपेंडेंस मैटर है तो वो मैंडेटरी हो जाता है, उसके रिटर्न कम्युनिकेशन भी रखो। और नहीं तो जनरल कम्युनिकेशन भी हो सकता है, अगर सिग्निफिकेंट नहीं है या इंडिपेंडेंटली मैटर नहीं है तो उसको जनरल कम्युनिकेशन में डाल दो। ठीक है, उसमें मर्जी होता है, ओरल या रिटर्न किसी में भी ले सकते हो, लेकिन अगर सिग्निफिकेंट है तो मैंडेटरी रिटर्न कंपलसरी होता है। एंड टाइमली फिर उसको कम्युनिकेट करो टीसीडब्ल्यू के साथ, यानी कि दोनों होती है, एक नहीं होती है। ठीक है, रिटर्न में एक ही लिया जा, मैंडेटरी है, जनरल वाले को भी ले सकते हैं, वो मर्जी होती है। एंड देन इवेल्युएट एडिक्वेसी, वहां से जो रिस्पॉन्स आता है उसके साथ चेक करो कि क्या वो सही कह रहे हैं, उनका जो रीजन है करेक्ट है कि नहीं। ओके, तो यही होता है कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, देन चेक करो सिग्निफिकेंट मैटर है कि नहीं है, तो उसको रिटर्न में टाइमली बेसिस पे टीसीडब्ल्यू के साथ कम्युनिकेट करो। अगर नहीं है तो ओरल या रिटर्न जिस भी फॉर्म में ठीक लगे टाइमली कम्युनिकेट करना जरूरी है। ओके, डिफाइनिंग द डेफिशिएंसीज, communication deficiencies of internet control. Design failure. A control design of operators such as the unable to prevent, detect, correct or misstatement on timely basis. यानी कि जो कंट्रोल रिस्क होता है ना, वही बात करता है कि जो कंपनी कंट्रोल लगाती है, ये कंपनी ने डिजाइन्स रेडी करे हैं, वो इस तरीके से नहीं है जो टाइमली बेसिस किसी भी मिसस्टेटमेंट को प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट कर ले। Okay. And implementation of failure. A control necessary to prevent, detect, correct or misstatement in the financial statement on timely basis is missing entry. यानी कि या तो लग है, यानी कि जो डिजाइन है या कंट्रोल्स है वो लगे हुए हैं लेकिन वर्क नहीं कर रहे, या तो फिर वो कंट्रोल सही नहीं, वो मिसिंग है। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे इमेज है एक समझने के लिए पॉइंट। देखो इसमें से जो है होल्स बहुत बड़े हैं, जिसमें से जो पत्थर वगैरह हो गए वो भी चले जाएंगे। तो ये हो गया डेफिशिएंसी कि जो कंट्रोल्स भी है ना, कि वो कंट्रोल जो रिस्क है, मिसस्टेटमेंट है, उसको कैच नहीं कर पा रहे हैं। और देखो यहाँ पे जो है ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे जो आना चाहिए था बीच में, वो नहीं है। इससे क्या हो रहा है कि ये वाले मिसिंग ही है, यानी कि ये कंट्रोल जो है ये मिसिंग ही है, और ये चीज यहाँ पे आनी चाहिए थी, जिससे क्या है, देखो ये वाला है, ये वाला मिसिंग है। ओके, यहाँ पे इन्होंने डॉट डॉट बना हुआ है। ओके, तो इस तरीके से जो है वो बात करता है। चलो सिंपल समझ लो, दो तरीके की डेफिशिएंसीज हो सकती है कंट्रोल में। पहला, कंट्रोल है लेकिन वो इस प्रिवेंट डिटेक्ट को करेक्ट ही नहीं कर पा रहा, और दूसरा कंट्रोल है ही नहीं। ओके, तो ये हो गई डेफिशिएंसीज। देन डिफाइनिंग सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज, द फिल्टरिंग प्रोसेस। ठीक है, ऑल आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसी, सबसे पहले सारी डेफिशिएंसीज को पता करो। ठीक है, देन उसके बाद फिल्टर, ऑडिट प्रोफेशन जजमेंट, ऑडिट प्रोफेशन जजमेंट के हिसाब से कौन कौन से हो सकते हैं इंपॉर्टेंट जो टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट करना चाहिए, वो पता करो। इज इट सफिशिएंट इंपॉर्टेंट टू मेरिट अटेंशन ऑफ टीसीडब्ल्यूजी, कहीं ऐसा तो नहीं है बस 2-4 रुपए की गलती है और वो हम टीसीडब्ल्यू, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो मैनेजमेंट के साथ भी डिस्कस करा जा सकता है या अकाउंटेंट वगैरह के साथ भी पता कर लिया जाता है। देन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, देन लास्ट में जो है जो बचता है, यानी कि पहले सारी डेफिशिएंसीज निकालो, देन उसके बाद प्रोफेशनल जजमेंट लगाओ, एंड जो लास्ट में बचेगा वो एक्चुअल में सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज होती है। ओके, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द डेफिशिएंसीज इंटरनल कंट्रोल दैट इन द ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट is of sufficient importance to merit the attention of TCWG। यानी कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज वो होती हैं जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट लगाने के बाद भी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज के केस में आती है, और वो इम्पोर्टेंट होती है कि हमें उस पे टीसीडब्ल्यूजी की अटेंशन चाहिए। ओके, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऐसे है कि डेफिशिएंसीज के टाइप देखो, अगर सिग्निफिकेंट है तो टीसीडब्ल्यूजी के साथ रिटर्न में ले लो, और मैनेजमेंट के साथ भी कम्युनिकेट करके रिटर्न में ले लो। लिस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व इन डेफिशिएंसीज, एंड अदर्स है तो सिर्फ मैनेजमेंट के साथ भी लोगे तो भी चलेगा। ओके, तो ये हो गया डॉक्यूमेंट्री फॉर्म, और इतना ही था हमारा 260 और 65, ये वाला 265 आ गया था। ठीक है, यहाँ से 265 आ गया था, और ये 260 यहाँ तक का था। ठीक है, 260 में सिंपल आइडेंटिफिकेशन की बात करता है कि किस तरीके से मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को आइडेंटिफाई करना है, और 265 में उससे रिलेटेड जो कंट्रोल्स होते हैं और रिस्क होती है उसको कम्युनिकेशन की बात करता है। ओके, और ये हो गया
हमारा डॉक्यूमेंटेशन, देन 450 कंसिडरिंग द मिस स्टेटमेंट, अगर मिस स्टेटमेंट होती है तो इवैल्यूएशन ड्यूरिंग द स्टेज। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो मिस स्टेटमेंट, देन डिटरमाइन द नेचर, उसका नेचर क्या है, यानी कि वो मिस स्टेटमेंट कैसे एग्जिस्ट करती है, यानी कि हाई नेचर है, सिस्टम के ब्रेकडाउन से, और किस रीजन से वो मिस स्टेटमेंट निकल के आई है वो पता करो। एंड एग्रीगेट एक्यूमुलेटेड मिस स्टेटमेंट ड्यूरिंग द ऑडिट, टोटल कितनी मिस स्टेटमेंट है वो पता करो, एंड देन उसको अप्लाई करो। ओके। एंड देन मटेरियल चेक चेक करो कि वो मटेरियल है कि नहीं 320 के हिसाब से। अगर नहीं है मटेरियल तो फिर उसको नॉर्मली भी चेक करके कंप्लीट करा दे, लेकिन अगर मटेरियल है तो उसे प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। ओके। करेक्शन लो, सबसे पहले कम्युनिकेट करो, रिक्वेस्ट करो करेक्शन करने का, और अगर नहीं मना करता है तो पता करो कि वो क्यों मना कर रहा है। ओके। इवेल्युएटिंग अनकरेक्टेड में स्टेटमेंट, अगर जो अगर वो जो रिफ्यूजेस करता है मैनेजमेंट, तो वो करेक्ट मिस स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं हुई, और अगर वो करेक्ट नहीं हुई मतलब वो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है, तो उस पर चेक करो कि करंट पीरियड के फैक्टर्स, सबसे पहले नेचर, साइज, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और अकाउंट बैलेंसेस, कहाँ कहाँ पे वो इफेक्ट पड़ा है। एंड हिस्टोरिकल इम्पैक्ट भी चेक करो कि इफेक्ट ऑन द अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट रिलेटेड टू प्रायर पीरियड, यानी कि प्रायर पीरियड के किसी डेटा से भी वो इम्पैक्ट कर रहा है कि नहीं, वो भी पता करना पड़ेगा। एंड देन लास्ट में कम्युनिकेशन कर लो टीसीडब्ल्यूजी के साथ, और उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो। और ये हो गया पूरा समरी। ओके। इतना ही था ये 450 भी। 450 सिंपल कहता है कि अगर मिसस्टेटमेंट है तो आइडेंटिफाई करो, देन उसके बाद डिटरमाइन करो उसका नेचर, एग्रीगेट, अगर एग्रीगेट करके एक्यूमुलेटेड मिसस्टेटमेंट बनता है तो चेक करो वो मटेरियल है कि नहीं, अगर मटेरियल है तो उसको आगे प्रोसीड करो, यानी कि कम्युनिकेट करो टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट के साथ। अगर मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी उसको मना करते हैं, रिफ्यूज करते हैं करेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो पता करो वो क्यों मना करें। अगर वो आपको लगता है तो उसके हिसाब से रिप्लाई दे दो, और नहीं लगता तो फिर मॉडिफाई कर लो। ठीक है। ओके, तो ये भी फोटो भी यहाँ कवर कर, यानी कि तीनों ऐसे हमारे कवर हो गए जल्दी। ओके। इतना था तीनों में। देखो, ये जो है ये आईसीआई का सारांश है। ओके। ये 265 है, सिर्फ इतना चार्ट्स के अकॉर्डिंग दे, शायद थोड़ा यहाँ से कट गया है। ओके। एंड 260 है। ओके, सिर्फ पॉइंटर्स दे रखे हैं, तो इससे आप क्या होगा, इसमें आप पॉइंटर्स डायरेक्ट रिवीजन कर लो, एंड वही पॉइंट आप मेंशन कर दोगे तो भी करेक्ट हो जाएगा। 450 शायद इसमें ऐड नहीं है, मैं अभी ऐड कर देता हूँ। 450 नीचे ऐड होगा। ये 450 है आईसीआई का सारांश का। ओके, तो इसमें से आईसीआई में क्या क्या है। ओके, पता चल जाएगा। ये हो गया स्कोप जो हमने पढ़ा, ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े। ठीक है। 450 स्कोप और ऑब्जेक्टिव क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करता है, और ऑब्जेक्टिव मिसस्टेटमेंट का आइडेंटिफाई करने में। और ये हो गया मिसस्टेटमेंट का नेचर पता, और एग्रीगेट चेक करो 320 के हिसाब से, कम्युनिकेट करो और इवेल्युएट करो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट को। लास्ट में कम्युनिकेशन करो लो टीसीडब्ल्यूजी के साथ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट को, और उससे रिलेटेड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो। ओके। एंड लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन बना के, डॉक्यूमेंटेशन सब पढ़ गए। तो यही था 450 में, ठीक। और 260 और 265 में से रिलेटेड तीन ही अभी तक, इन तीनों में मिला के तीन ही क्वेश्चन है। एक 250 पे मिला है मुझे, एक 265 पे है, और ये वाला 260 पे है। यानी कि तो पहले यही देख लो क्या कहता है ये। टू ऑफ द टीम members are discussing as to who can TCWG but could not get a fair idea of same. Can you guide the exploring explaining the same? यानी कि यहाँ पे क्या पूछा है उन्होंने कि two of the team members are discussing to who can be TCWG and could not get fair idea, यानी कि यहाँ पे TCWG को एक्सप्लेन करना पड़ेगा TCWG कौन होते हैं। ओके। इसका आंसर देखो, हु आर टीसीडब्ल्यूजी। टीसीडब्ल्यूजी कौन होते हैं, कोई भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, एंटिटीज के पर्सनल्स हो सकते हैं यानी कि एग्जीक्यूटिव मेंबर्स वगैरह, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर हो सकता है, एंटिटीज होता है, मोस्ट ऑफ द एंटिटीज कलेक्टिव
बहुत सारे पॉइंटर्स है, स्मॉल एंटिटीज हो सकते हैं, डाइवर्सिटी मीन्स हो सकते हैं, केसेस हो सकते हैं। ओके, सिंपल अगर मैं इसको ओवरऑल कंक्लूड करके बोलूँ, सिंपल कोई भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी एंटिटी को डायरेक्शन देना या उसकी अकाउंटेबिलिटी होल्ड करना किसी भी एंटिटी की, जो कि इंक्लूडिंग ओवरसीइंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी कि जो पहला वाला पॉइंट है ये लिख सकते हो। ओके, ये पहला वाला पॉइंट लिख सकते हो। उसके बाद तीसरे में इंक्लूड द मैनेजमेंट पर्सनल। ओके, मैनेजमेंट के पर्सनल्स भी इंक्लूड होते हैं। ओके, गवर्नमेंट को ऐड कर सकते हो उसी लाइन में कि गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स भी ऐड होते हैं, एंटिटीज। ये कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है। ठीक है, 4-5 पॉइंट आप लिख दोगे तो भी चलेगा, एक बार रीड कर लोगे समझ आ जाएगा टीसीडब्ल्यू कौन होते हैं। यानी कि वो सिंपल कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, इन जो कंपनी के पर्सनल्स हैं यानी कि मैनेजमेंट पर्सनल्स है वो भी हो सकते हैं, कोई गवर्नमेंट स्ट्रक्चर भी हो सकता है, या कोई अदर एंटिटी भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी टीसीडब्ल्यूजी हो सकता है। और यहाँ पे कितना पूछा, सिर्फ टीसीडब्ल्यूजी कौन होते हैं। ठीक है, तो हमने बता दिया टीसीडब्ल्यूजी कौन होते हैं। देन 265 के हिसाब से यहाँ पे 2 पॉइंट मिलता है। सबसे पहला, मीट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल में 2 पॉइंट बताए थे मैंने। पहला, कंट्रोल्स है ही नहीं, और दूसरा कंट्रोल है लेकिन वो वर्क नहीं कर रहे। दूसरा 265 के हिसाब से बताना है, डेफिशिएंसी कम्युनिकेटेड टू सीए पशु टू टीसीडब्ल्यूजी इज अप्रोप्रिएट। यानी कि यहाँ पे बात जो केस से बात करनी है, तो यहाँ पे आपको केस रीड करना पड़ेगा। तो केस में क्या कहता है, वेल रिव्यूइंग द इंटरनल कंट्रोल, he observed that the company has entered into many transactions with the firm which has directed are interested. The company has specified procedure was bypassed in such transactions. CA was also considering the significant deficiencies in internal control related to related party transactions. He communicated deficiencies to TCWG as under control over significant transactions. A related party are weak. Okay, यानी कि जो उसने कम्युनिकेट करा है, उसने करा है कि कंट्रोल्स जो है ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, जो इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन उससे रिलेटेड विथ रिलेटेड पार्टीज जो है वो कंट्रोल कम है, यानी कि वीक है। ठीक है, सबसे पहले डेफिशिएंसीज की बात कर दिया इन्होंने। ये हो गया कि अनेबल टू प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड ये हो गया कि है ही नहीं जो नेसेसरी। पहले 2 पॉइंट मैंने बताया वो हो गया। एंड देन उसके बाद पॉइंट आउट सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इंटरनल कंट्रोल्स नॉट ओनली कम्युनिकेटेड फॉर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज, डिस्क्रिप्शन भी देना होता है, एक्सप्लेन भी करना होता है कि उसके पोटेंशियल इफेक्ट क्या है। यानी कि सिर्फ ये नहीं होता कि हाँ आपके रिलेटेड पार्टी के ट्रांजेक्शन के साथ कंट्रोल जो है सही नहीं है, right? और हमें ये भी बताना होगा, रीजन भी देना होगा कि क्यों करेक्ट नहीं है। हम सिर्फ इतना नहीं बोल सकते कि करेक्ट नहीं है। इससे क्या होगा, वो कह सकते हैं कि इसमें हमारा इशू नहीं है, यानी कि हमने सही रखा है, आपको गलत समझ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें रीजन बताना पड़ेगा क्यों गलत नहीं है, और उससे कंपनी पे क्या इफेक्ट आ सकता है। ओके, एंड नॉट प्रॉपर बिकॉज की सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन से कम्युनिकेट करना जरूरी नहीं है, उसको एक्सप्लेन करना भी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये चीजें हैं, तो एक बार रीड कर लोगे, केस से ही है मोस्टली। ओके, देन उसके बाद 265 से पहले 250 पे क्या था कि स्टेट द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड। सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है मिस स्टेटमेंट के रिलेटेड। तो उसमें क्या होगा, क्लियरली ट्रेबल मिस स्टेटमेंट वो रिगार्ड टेबल, नहीं कहाँ कहाँ पे हमें मिस स्टेटमेंट मिली है, ऑल मिस स्टेटमेंट एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग दैट, पूरे साल में कितनी मिस स्टेटमेंट्स कलेक्ट हुई या पूरे ऑडिट में, एंड द कंक्लूजन ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट। सिंपल, अमाउंट बिलो विच मिस स्टेटमेंट विल बी रिगार्डेड क्लियरली ट्रेबल, यानी कि वो अमाउंट जिस जो हम मिस स्टेटमेंट कम्युनिकेट करते टाइम मिसस्टेटमेंट की कैलकुलेशन के लिए सेट किया था कि इससे नीचे या ऊपर होगी तो हम मिसस्टेटमेंट मानेंगे या नहीं मानेंगे। दूसरा कि कितने मिसस्टेटमेंट हमें मिली है, और तीसरा जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है उससे उसको क्या ट्रीट किया गया है। यही सिंपल डॉक्यूमेंटेशन था। ओके, इसी के साथ हमारा पूरा ये तीनों एसेस खत्म हो गए। एंड आज की वीडियो में इतना ही, तीनों एसेस कवर कर लिए। कल हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एसे पे, एंड परसों हमारा अगेन सेकेंड वीक का सेशन है, डाउट सेशन है, तो कुछ भी डाउट रहेगा तो आप वहां पे पूछ सकते हो। ओके, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।